अगर आपको पता चले जुड़ गए हैं राहुल जी, काफी पोथे लेकर आए हैं आप। हाँ, पोथे नहीं, ये बजट के तो थोड़े से मैंने सोचा कि क्या है कि ज्ञानी विज्ञानी बहुत हैं, ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, आप ज्ञानी हैं, तो मैं बीच में अज्ञानी थोड़ा सा कुछ बोलने के लिए कुछ तो ले आऊं। बताइए। तो नहीं, मेरा बजट पे बहुत ज्यादा, देखिए मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूं। मैंने भी लिख रखा है मेरे अपने पोथे में कि जब राहुल जी आएंगे तो मैं पॉलिटिक्स अराउंड बजट इस पर पूछूंगा। ज्यादातर विद्वानों ने कहा कि पॉलिटिकल कंपल्शन चुनाव का नहीं दिख रहा है इस बजट में। फिर कई लोगों ने कहा कि नहीं, आप एलोकेशन देखिए और उस एलोकेशन को जब नारे में कन्वर्ट किया जाएगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले उदित जी ने कहा कि अंततः उनको पावर में रहना है, चाहे काम करके रहें, चाहे वादा करके रहें, चाहे किसी और इरादे से रहें। तो वो बता दीजिए एंड देन वी विल कम टू फिस्कल प्रूडेंस एंड कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या ये मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूं और पढ़ाई लिखाई में ठीक था, लेकिन क्या है कि इकोनॉमिक्स मुझे वैसे रास नहीं आई, राजनीति बहुत रास आई। तो मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी जो करता हूं, बताइए साहब। देखिए, इस देश में एक हुआ ब्लैक बजट, हाँ। 1973-74 में वाई चौहान साहब लाए। हाँ जी। एक आया एपोकल बजट, मेरा पहला बजट था, देखा था जो मैंने 91 मनमोहन सिंह जी का, वो एपोक बजट था। लिबरलाइजेशन आया, लाइसेंस राज गया, ये सब तमाम चीजें हुई। वीपी सिंह लाए थे उससे पहले, एक गजब बजट लाए थे वीपी सिंह, जिसमें ठेले वालों के लिए उन्होंने पहली बार सोचा था, यानी अभी नई नई बातें सोची जा रही हैं जी। वीपी सिंह के बजट को कहा गया था कैरेट एंड स्टिक बजट। उसमें वो लाए थे फरवरी 28, 1986 को, लाइसेंस राज खत्म किया था, इनाम और सजा था लेकिन ठेले वगैरह वालों के लिए भी उन्होंने सोचा था कि इनको कुछ दिया जाए। फिर ड्रीम बजट आया चिदम्बरम साहब का, बहुत खूबसूरत बजट था। लोअर टैक्स हुआ, इनकम टैक्स को कम किया गया, वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम आई। उसमें बड़ी मजेदार बातें थी कि एक शहर का एक बहुत बड़ा जूलर था साउथ एक्स में, उसके तहत उसने 1400 रुपये भरा था क्योंकि वॉलंटरी डिस्क्लोज कर रहा था, तो उसने 1400 रुपये का टैक्स वॉलंटरी डिस्क्लोजर किया था। मिलेनियम बजट आया यशवंत सिन्हा का 2000 में, जिसमें आज की आईटी इंडस्ट्री की नींव कहा जाता है कि उसमें रखी गई थी। फिर रोल बैक बजट आया, यशवंत जी ने बड़े सारे रोल बैक मारे। फिर निर्मला सीतारमण जी ने दिया वंस इन ए सेंचुरी बजट फरवरी 2001-2021 को, विच वॉज द लॉन्गेस्ट स्पीच इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री। इट वॉज नॉट द लॉन्गेस्ट वर्ड्स सबसे ज्यादा मनमोहन सिंह ने 1991 में बोले थे। लेकिन इस बार के बजट को आप क्या कहेंगे? क्या होता है कि कई बार इलेक्शन ईयर में ज्ञाताओं ने आपको बताया कि प्लीज ऑल बजट बनता है, सबको खुश कर दो। दिस इज ए हर्ट नो वन बजट। अच्छा, ये मैं किसी को दुखी ना करो, हर्ट नो वन बजट इसलिए कह रहा हूं। अब आप कह रहे हैं कि साहब फाइनेंशियल फिस्कल प्रूडेंस, स्टिमुलस टू इकोनॉमी, स्टिमुलस टू ग्रोथ, रेज इनकम्स, इंक्रीज कंजम्पशन, बहुत अच्छी बातें हैं साहब। हाँ। देखिए कि ऑल मनी इज इकोनॉमिक्स, इज पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स जो है नहीं छोड़ती। मैं क्यों कहता हूं कि ये बजट क्यों ऐसा आया है हर्ट नो वन, क्योंकि साहब आप 2019 चले जाइए तो 2019 में भी बजट 18 में कुछ हल्का फुल्का था, लेकिन 19 में इंटरिम बजट में सरकार ने जो लोचा मारा था वो था आपका किसान सम्मान निधि का बजट। इंटरिम था, उसके बावजूद घोषणा की गई 75,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि की। पीएम ने गोरखपुर में 24 फरवरी 2019 को उसको पब्लिकली लॉन्च कर दिया, और वो ट्रंप कार्ड था इस सरकार का उस टाइम पे कि तो आप देखिए, तो ये प्लीज ऑल बजट है साहब, प्लीज हर्ट नो वन बजट है। इसलिए मैं ये जानता हूं कि आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में बजट से बाहर के मेजर अनाउंस होंगे जो कि प्रधानमंत्री खुद करेंगे। ये याद रखिएगा कि ये इलेक्शन ईयर है, 9 चुनाव हैं साहब असेंबली के, 10वां हो सकता है जम्मू कश्मीर का हो जाए, और उसके बाद लोकसभा है। ऐसे साल में नरेंद्र मोदी जैसा पॉलिटिशियन, जिसकी बहुत सारी पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स के थ्रू गई है, चूल्हा दिया है, झूला दिया है, पानी दिया है, कुआं दिया, तालाब दिया, घर दिया, वो आदमी चुनाव 9-10 चुनावों के साल में आपको लगता है कि हर्ट नो वन बजट देगा? क्यों देगा? उसका कारण एकमात्र यही है कि वो दिस बजट इज अ सेफ अटेम्प्ट टू रिमेन कीप द इकोनॉमी सेफ। इसमें एक बिल्ट इन प्रैग्मेटिज्म भी है, एक बिल्ट इन कॉशन भी है। लेकिन आप देखिएगा आने वाले दिनों में इस पे कहीं ना कहीं इस पे एडिशन सरकार की तरफ से होंगे, जो कि बिग टिकट अनाउंसमेंट एम्ड एट इलेक्शंस होंगे। ओके, रोशन किशोर, हमने पत्रकारों की और प्रोफेसर्स की बात सुन ली, अब आपकी बारी है। आपका पहला आकलन, पहले ऑब्जर्वेशन क्या है इस बजट के बारे में? मेरे ख्याल से
इस बजट में जो भी किया गया है वो इसको ध्यान में रखते हुए किया गया है कि अगर आने वाले चुनावों में कर्नाटका से शुरू होकर के जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक साइकिल जाएगी, उसमें नतीजे अगर प्रतिकूल होते हैं तो अगले साल के बजट में, हालांकि टेक्निकली वो वोट ऑन अकाउंट होगा, आपको काफी कुछ देखने के लिए मिलेगा। मतलब पिछले इस बार 2019 में तो यहां तक किया गया था कि पीएम किसान स्कीम को रेट्रोस्पेक्टिवली अनाउंस कर दिया गया था। तो मेरे ख्याल से इसको लेके कोई संशय नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिक्स इस सरकार के लिए, प्रधानमंत्री के लिए जो है वो सर्वप्रथम है, उसके बाद सब कुछ है। लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए हमको, मतलब अगर बजट का हमको एनालिसिस करना है, इसको समझना है, तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये समझने की है कि ये एक ऐसी सरकार का बजट है जिसको ये कॉन्फिडेंस है कि वो काफी लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली है। मतलब भाजपा का या इस सरकार का जो पूरा का पूरा इकोनॉमिक नैरेटिव है वो आज की तारीख में 2047 को टारगेट करके बनाया गया है कि देश का जब स्वतंत्रता के जब 100 साल पूरे होंगे, जिसको अमृत काल कहती है सरकार, तो ये सारा बजटरी एक्सरसाइज जो है, इसके पहले के भी जो बजट है, पिछले साल से ये शुरू हो गया था, वो उसको ध्यान में रख करके बनाया गया। और कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत व्यय पर जो पूरा जोर दिया गया है, इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं, जो पीएम गति शक्ति प्रोग्राम है या इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बढ़ाने की बात है, तो ये सारा जो बजटरी स्ट्रैटेजी है वो मेरे ख्याल से वो सरकार बहुत लॉन्ग टर्म को ध्यान में रख के बना रही है। और ये सरकार इसका वेलफेयर को, किसानों को, गरीबों को लेकर के सोचने का नजरिया बहुत अलग है। जैसे इस बार के बजट में दो चीजें हैं, मतलब अगर तीन मेन चीजें आपको बजट के बारे में समराइज करनी है, तो पहला है कि कैपिटल स्पेंडिंग में बहुत भारी बढ़ोतरी हुई है। दूसरा है कि सब्सिडीज में, खास करके फूड सब्सिडी में, जो हमको बजट के पहले से पता था क्योंकि गरीब कल्याण योजना को समाप्त कर दिया गया था, फर्टिलाइजर सब्सिडी में, जिसका हालांकि लेना देना पेट्रोलियम प्राइसेस से भी हो सकता है, क्योंकि पिछले साल दाम काफी ज्यादा थे तो सब्सिडी ज्यादा देनी पड़ी थी। हो सकता है किसानों को उतना ही पैसा मिले, लेकिन चूंकि दाम घट रहे थे सरकार को कम पैसा खर्चा करना पड़े। और तीसरा, इनकम टैक्स में जो लोगों को इनकरेज किया जा रहा है कि अपना स्लैब में मूव करें। तो जहां तक दूसरे चीज का सवाल है, एनआरईजीए सब्सिडीज वगैरह में जो पैसा काटा गया है, सरकार को लगता है कि उसको ज्यादा राजनीतिक फायदा ये रोजगार गारंटी कानून या इन तरीके की चीजों से नहीं मिलता है। उसको ज्यादा राजनीतिक फायदा मिलता है ये जो जैम ट्रिनिटी है उसके तहत अपने जो नए वेलफेयर प्रोग्राम है सरकार के, पीएम आवास योजना में ठीक ठाक पैसा दिया गया है आपको, ये जल जीवन विकास जो मिशन है जिसमें लोगों के घरों में नल लगाने की बात है, उसमें ठीक ठाक पैसा दिया गया है। सरकार को लगता है कि इन सब चीजों से उसको ज्यादा राजनीतिक फायदा होता है। अब इसको लेकर के बहस की जा सकती है, कई इकोनॉमिस्ट हैं जो बोल रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बजट जो है वो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है या इसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज की जो एनालिसिस होती है वो फिजिकल साइंसेस की तरह नहीं है, फिजिक्स नहीं है कि इसमें एक ही शाश्वत सत्य हो सकता है। तो सबसे जरूरी यह है कि सरकार की जो पॉलिटिकल प्लानिंग है बजट को लेकर के वो इसको इंप्लीमेंट कर पा रही है कि नहीं। तो बजट को हमको मेरे ख्याल से उस नजरिए से देखना चाहिए। अगर विपक्ष का जोर जरा बढ़ेगा तो इनमें से कई चीजों में बदलाव भी हो सकता है।